दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने के जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गाँव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियाँ थीं। एक का नाम था सोफिया और दूसरी का नाम था रिया। उसकी एक देवरानी भी थी जिसका नाम भूमि था। वो बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो हमेशा अंजलि से जलती रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम गोलू था। एक दिन भूमि कुछ सोचती है, मुझे तो ये अंजलि नाम की बच्ची बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? अगर मैं इससे अलग भी हो जाऊँ तो पूरी प्रॉपर्टी का आधा आधा बंटवारा करना पड़ेगा, पर मैं इसे कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। इस तरह भूमि हमेशा अंजलि से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन अंजलि की दोनों बेटियां खेल रही थीं। तभी वहाँ पर भूमि का बेटा गोलू आ जाता है और वो आते ही दोनों को मारने लगता है। तभी दोनों बहनें मिलकर गोलू को मारती हैं। मम्मा, मम्मा बचाओ! देखिए ना, ये दोनों बहनें मिलकर मुझे मार रही हैं। गोलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर भूमि दौड़ी दौड़ी आती है और भूमि वहाँ आते ही दोनों बहनों को पीटने लगती है। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया ना तो देख लेना, तुम दोनों का हाथ तोड़ दूंगी। आखिर क्या कर सकती हूँ मैं? जैसी माँ है वैसी ही बेटियाँ हैं। जब भूमि दोनों बहनों को मार रही थी तभी वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है और वो कहती है, माँ देखिए ना, चाची हमें मार रही हैं, इनको समझाइए ना कुछ। अरे भूमि, ये क्या कर रही हो तुम? सभी बच्चे तो आपस में खेल रहे थे। तुम्हें इस तरह से बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, तो तू चाहती है कि तेरी बेटियाँ मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं कुछ न बोलूं? मैं इनकी आरती उतारूं? तेरी दोनों बेटियां मिलकर मेरे बेटे को मार रही थीं। इनको थोड़ा संस्कार दिया कर। इतना कहकर भूमि अपने बेटे के साथ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आजकल इस भूमि के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। लगता है अब इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। शाम को जब विजय वापस घर आता है तभी उसकी भाभी उसको वो सारी बातें बताती है। भाभी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाकर भूमि से बात करता हूँ। ये कहकर विजय अपनी पत्नी भूमि के पास पहुँचता है और उससे कहता है, भूमि, तुमने आज बच्चों को क्यों मारा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ तुमने भाभी से कैसे बातें की हैं? अरे आप तो चुप ही करो, हमेशा उस अंजलि के ही गुण गाते रहते हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो ध्यान ही नहीं देते। देखो, तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है ना उतनी ही बहुत है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जुबान संभाल कर बात करो। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर विजय वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन आराम से बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे दीदी, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, अभी बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। नहीं नहीं भूमि, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं और घर में बहुत काम है। देखो ना दीदी, मौसम बहुत अच्छा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना, चलते हैं। अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप कभी मेरे साथ चलती ही नहीं हैं। लगता है आप मुझे पसंद ही नहीं करती हो। अरे नहीं बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा चलो चलते हैं और घूम कर आते हैं। उसके बाद दोनों जंगल की तरफ घूमने जाते हैं। घूमते घूमते दोनों नदी के पास जाती हैं। तभी भूमि मौके का फायदा उठाकर अंजलि को उस नदी में धक्का दे देती है। बाय बाय अंजलि भाभी, अब तुम मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अंजलि तेजी से नीचे गिर रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और वो अंजलि को वहाँ से बचाकर ऊपर ले आती है
और गुस्से में भूमि से कहती है, अरे दुष्ट औरत, तुमने अपनी जेठानी को मारने की कोशिश की। तू बहुत होशियार समझती है ना खुद को। आज तेरी होशियारी मैं बाहर निकालती हूँ। ये कहकर परी एक सोने का जादुई नेल पॉलिश का पेड़ प्रकट करती है, जिस पर बहुत सारे सोने के जादुई नेल पॉलिश लगे हुए थे। वो परी उस नेल पॉलिश के पेड़ से कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, इस दुष्ट औरत को अपने अंदर संभालो, क्योंकि ये औरत बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। परी के इतना कहते ही वो पेड़ अपनी शक्तियों से भूमि को अपनी ओर खींचने लगता है कि तभी अंजलि कहने लगती है, नहीं नहीं परी जी, आप ऐसा मत करिए, इसको माफ कर दीजिए। ये तो मेरी देवरानी ही है ना, मेहरबानी करके एक बार इसे माफ कर दीजिए परी जी। हाँ परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत गलती हो गई। कृपया आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंजलि की वजह से माफ कर देती हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करती। पर याद रहे, आगे से कभी ऐसा कुछ न करने की सोचना, वरना मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। फिर क्या, परी उस भूमि को माफ कर देती है। उसके बाद दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं और आपस में झगड़ा कभी भी नहीं करती। एक गांव में कविता और सारा नाम की दो बहनें रहती थीं। सारा का रंग काला था, लेकिन वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वही कविता दिखने में बहुत सुंदर थी। वो स्वभाव से बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो सारा से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन सारा कविता की फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों पर लगा लेती है, जिसे देखकर कविता गुस्से से आग बगोला हो गई। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? तेरे काले हाथों में नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कर दी। तुझे पता भी है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी। कविता, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों करती हो? तेरे जैसी काली कलूटी मेरी बहन नहीं हो सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ तू काली कलूटी। चल अब जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल। खबरदार, आगे से मेरे किसी भी नेल पॉलिश को हाथ भी लगाया तो। अपनी बहन कविता की बात सुनकर सारा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक दिन नदी के किनारे अपने जादुई शक्ति से एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। आखिरकार मैंने मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लगा ही दिया। अब जो भी लड़की इस पेड़ से नेल पॉलिश लेकर जैसे ही गांव की लड़कियाँ अपने नाखूनों पर लगाएंगी, तो वो मेरे कब्जे में आ जाएंगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सभी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी। फिर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन कविता अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने गई। तभी उनकी नजर वहाँ उस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर कविता अपनी सहेलियों से बोली, अरे मीना, देखो तो मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई है। वैसे भी मेरी फेवरेट नेल पॉलिश उस काली कलूटी सारा ने खराब कर दी। चलो इस पेड़ में से नेल पॉलिश तोड़ते हैं। हाँ यार, मैंने भी पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ आया कहाँ से? ये पेड़ आया कहीं से भी हो, है तो हमारे ही काम का। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तू ठीक कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुफ्त में इतनी सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहकर कविता और उसकी सहेली
सहेलियाँ जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती हैं। फिर घर जाकर जैसे ही वो तीनों नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती हैं, नेल पॉलिश लगाते ही वो तीनों जादूगरनी की गुफा में पहुंच गयीं। अपने आप को गुफा में पाकर तीनों बहुत घबरा गयीं। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वहाँ चुड़ैल आ गई और हंसते हुए बोली, अरे वाह सुंदर लड़कियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार गांव की लड़कियों ने मेरे बनाए गए मायावी पेड़ में से नेल पॉलिश लगा ही ली। अब धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी मेरे चंगुल में फंस जाएंगी और फिर उनकी बलि देकर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो, बदले में अपनी नेल पॉलिश वापस ले लो। नहीं, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़कियों की बलि देकर मेरे देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्द शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई नेल पॉलिश का पेड़ इसलिए तो लगाया था ताकि गांव की लड़कियां मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाएं। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर काफी समय बीत जाने के बाद कविता को घर में ना पाकर सारा चिंता में पड़ गई। सारा कविता को ढूंढने उसकी सहेलियों के घर गई, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि कविता की सहेलियाँ भी घर पर नहीं हैं। फिर सारा परेशान होकर अपनी बहन कविता को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुँची। तभी उसकी नजर उसी नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर सारा चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी पेड़ पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं देखी। कल जब मैं यहाँ आई थी तब ये पेड़ यहाँ पर नहीं था। फिर अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आई और उस पेड़ में से नेल पॉलिश निकाल कर अपने नाखूनों पर लगाती है और देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गई। ये नजारा देखकर सारा हक्का बक्का रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है, किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लगाया है। मुझे लगता है मेरी बहन भी ये नेल पॉलिश लगाकर गायब हुई है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए ये नेल पॉलिश लगानी ही होगी। सारा नेल पॉलिश लगाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट चुड़ैल से अकेले कैसे लड़ पाओगी? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत पर बचाना है, चाहे क्यों न मेरी जान ही न चली जाए। साथ ही गांव की बाकी लड़कियों की भी जान बचानी है। सारा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन ने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं वो चुड़ैल कितनी शक्तिशाली है। वो गांव की सुंदर सुंदर लड़कियों की बलि देकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें गंगा जल दे रही हूँ। वहाँ जाते ही उस चुड़ैल के ऊपर चुपके से छिड़क देना। सारा परी का धन्यवाद कर गंगा जल अपनी जेब में छुपा कर रख लेती है। फिर सारा जादुई पेड़ से नेल पॉलिश को तोड़कर अपने नाखूनों पर लगा लेती है और पलक झपकते ही वो भी उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है।
और चुड़ैल को पुकारने लगती है। दुष्ट चुड़ैल, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी गांव की लड़कियों को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है कि उन सबको छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक चुड़ैल हंसते हुए वहाँ आ पहुँची। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली लड़की है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। अब मैं बहुत जल्द सभी लड़कियों की बलि देकर शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। दुष्ट चुड़ैल, मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। सारा की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तभी मौका पाकर सारा ने अपनी जेब से गंगा जल निकालकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया। चुड़ैल के शरीर पर गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल कैसे रहा है? कोई बचाओ मुझे! ये कहते हुए चुड़ैल चीखने लगी। देखते ही देखते पल भर में चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही सभी लड़कियां चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो गईं। फिर सभी ने सारा का धन्यवाद किया। कविता को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने सारा से माफी मांगी। सारा, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बहन हो। ये कहते हुए कविता ने सारा को गले लगा लिया। उसके बाद सारा, कविता और गांव की बाकी लड़कियां खुशी खुशी अपने घर लौट आई। चुड़ैल के मरने के बाद मायावी नेल पॉलिश का पेड़ भी गायब हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।